मटर पुलाव में मटर सॉफ्ट हो और चावलों का दाना दाना खिला हुआ हो तो मटर पुलाव की क्या ही बात है। तो ज़बरदस्त सा मटर पुलाव कुछ इसी तरह का हमारा रेडी हुआ है। ये देखें, ज़बरदस्त सा पुलाव तमाम फ्लेवर्स के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 6 टेबलस्पून ऑयल के। 2 ग्लास मैंने लिए हैं चावल। तो इसमें मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी और प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया और फिर मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं और मटर को मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि जब मटर होते हैं चावलों में तो ज़रा अच्छी तरह पके हों तो ही अच्छे लगते हैं। अब मैंने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। इस स्टेज पे ऐड करने से चावलों में और मटरों में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू ऐड होती है। तो ज़बरदस्त से हमारे मटर पुलाव थोड़ी सी मेहनत के साथ ज़बरदस्त से हमारे मटर पुलाव रेडी होगा इंशाल्लाह। मटरों का सीज़न भी है और ज़बरदस्त सा इसको राइस में ज़बरदस्त सा टच मिलता है। तो ये देखिए, मैंने इसको अब थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और आलूओं को भी अब मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए ही। और तब तक ये जो है मटर अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये अब मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया और साथ मैंने 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून। और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही आप ऐड कीजिएगा। जैसे मतलब आपको पता है कि आपका नमक जो घर में आ रहा है वो तेज़ है कि लाइट सा है। तो इसमें मैं रेड चिली नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इसको लाइट सा हमने फ्लेवर देना है। तो अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके साथ आलू भी भून जाएंगे। चावलों में अगर मटर जो हैं वो कच्चे हों तो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। अगर मटर सॉफ्ट हों तो चावल खिले खिले हों और फिर बहुत ज़बरदस्त और सा जायका इन्हेंस होता है इसमें मटरों का। तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर एक आता है। मतलब अब ये देखिए, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है इसमें। तो अब इस पे कैप दे देते हैं और इसको बॉयल होने तक देखते हैं। तो अब देखिए, बॉयल होना शुरू हो गए हुए हैं। तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल मैं इसी तरह से ऐड करती हूँ, वो हाथों से पकड़ पकड़ कर जैसे डालोगे ना तो ऐसे इधर उधर बिखर जाएंगे। तो इसलिए मैं सुराखों वाली टोकरी में डाल के तो पानी स्टेन कर लेती हूँ। जब चावल डाल देते हैं तो इसमें 1 नींबू का रस डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। गरम मसाला मैंने पहले ऐड किया था और अब मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, जिसको मैंने दरदरा सा पिसा था। पानी इसका खुश्क हो गया। इसके ऊपर कैप दे के इसको दम लगा दिया है। तो 10 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से राइस रेडी हो गए हैं। तो बहुत लाइट सा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और कुछ भी आपको नया सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।